कर तो लल्ला। बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी जो काना उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे? तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही न चलोगो। हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जेतो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है। तू ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती। कान्हा, दे मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा। ओह, तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चलिए जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यही मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा।
तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए। पूर्णा मौसी, क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ। तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंड ही ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड, कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गाँव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है। तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो कुछ सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी।
सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती।